हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको श्री मंटो जी द्वारा लिखित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है टोबा टेक सिंह। देश विभाजन के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो पागल मुसलमान हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू एवं सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। पता नहीं यह बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कई कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत तय हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे पागल मुसलमान जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए थे और जो बाकी थे उन्हें सीमा पार रवाना कर दिया गया था, यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही नहीं हुआ था। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पार पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़े दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 साल से रोजाना वाकायदी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह उत्तर सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी हैं, अक्कड़ आकड़ करते फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस तरह जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अधिकतर ऐसे हत्यारे थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हो रहा है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं में ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ भी नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था इस उहापोह में थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वे पाकिस्तान में हैं तो यह कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह और भी ऊपर चढ़ गया। उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा। बेहद कष्ट के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रौस पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, में यह तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंगे धड़ंगे सारे बाग में चलना शुरू कर दिया।
एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई बात छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर में एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था। चुनाचे वह उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकीलों को पागलों ने समझाया कि वह दिल छोटा न करें, उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वह लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर अंग्रेज वापस चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत किस तरह की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती जो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख को पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय उसकी जबान से अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपर दी गड़गड़, गड़गड़ दी एनेक्स, दी बेध्याना, दी मूंग, दी दाल, आप दी लालटेन। वह न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वह एक क्षण के लिए भी न सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती थी तो वह ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका ख्याल क्या है तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओपर दी गड़गड़, गड़ दी एनेक्स, दी बेधियाना, दी मूंग, दी दाल, ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह ने ले ली और उसने दूसरे पागल से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझन में फंस जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब यह सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब न हो जाएंगे। एक पागल सिख के केस छितरे होकर बहुत थोड़े ही रह गए थे। चूँकि वो बहुत कम नहाता था, दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वह आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीन थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। 1 महीने में एक बार मुलाकात के लिए वे लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह क्रम चलता रहा, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हो गई तो उनका आना बंद हो गया। उनका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे बिल्कुल यह मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है। यहाँ आए अब उसे कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन और संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वह एक दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन
पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वह कभी कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वह चुपचाप रहता और कभी कभी ओपड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आप दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने 1 अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही न था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी वेदना दिन पर दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती है। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उसके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। यदि वह उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका विचार था कि वे टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी ज़मीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले का कहा लगाया और फिर कहा वह न पाकिस्तान में है और न हिंदुस्तान में है, क्योंकि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामत से कहा कि वह उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओपड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बैध्याना दी मूंग दी दाल आप वाहे गुरुजी दा खालसा एंड वाहे गुरुजी दी फतह, जो बोले सो निहाल सत श्रीकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी बातें सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह से एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे इतनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वह कहते कहते थम गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने कुछ रुक कर कहा। हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और अवधावा सिंह मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने कटड़ा दिया है, दूसरी की कटड़ी हुई थी पर वह 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, हर वक्त तैयार हूँ। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से भरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने भरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने तनिक आश्चर्य से कहा। कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आप दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आप दी दूर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थीं और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थीं। लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के
दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। बाघा बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे और जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि इधर उधर भागने लगते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है तो कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। इस तबादले को अधिकतर पागल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह क्यों फेंका जा रहा है। थोड़े से वे जो कुछ समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों को ये नारे सुनकर तैस आ गया था। बिशन सिंह की जब बारी आई और उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। बिशन सिंह यह सुनकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उससे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गड़ 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 दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, यदि नहीं गया तो उसे तुरंत ही भेज दिया जाएगा, परंतु वह न माना। जब जबरदस्ती दूसरी ओर उसे ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक स्थान पर इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई ताकत उसे वहां से नहीं हटा सकेगी। क्योंकि आदमी बेजर था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े हुए बिशन सिंह के गले से गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पाकिस्तान, बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम ही नहीं था, वहां टोबा टेक सिंह पड़ा था। बस यही हश्र होना बाकी था और होकर रहा। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।